नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में फल सब्जियों के कारोबार पर लगेगी अब 1% मार्केट फीस, जाने मामला। आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी फल और सब्जियों के कारोबार पर 1% मार्केट फीस फिर से लागू कर दी है। राज्य सरकार ने 14 जनवरी 2014 को अधिसूचना को रद्द करते हुए यह निर्णय लिया है। दूसरे राज्यों से सब्जी फल लाने वाले कारोबारियों को प्रवेश द्वार पर ही मार्केट फीस देनी होगी। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। इस व्यवस्था से प्रदेश में निजी मार्केट यार्ड वाले कारोबारियों के साथ मंडियों में काम करने वाले आढ़तियों को भी मार्केट फीस चुकानी होगी। सालाना 1 करोड़ का कारोबार करने वाले आढ़तियों को 1 लाख रुपए तक मार्केट फीस एपीएमसी को देनी होगी। मंडियों के भीतर होने वाले कारोबार के साथ साथ सड़क किनारे लगने वाली अस्थायी मंडियों से भी 1% शुल्क वसूला जाएगा। इस फैसले से प्रदेश की कृषि उपज विपणन समितियों को सालाना 40 से 50 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होने का अनुमान है। सरकार का कहना है कि इस राशि का उपयोग मंडियों के आधुनिकीकरण, ग्रामीण सड़कों के निर्माण व रखरखाव में किया जाएगा। नए फैसले से आढ़तियों और बाहरी राज्यों से आने वाले कारोबारियों पर तो असर पड़ेगा ही, साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से किसानों, बागवानों और ग्राहकों पर भी इसका भार पड़ेगा। सुविधाओं के साथ जनता पर बढ़ाया टैक्स का बोझ, पानी भी होगा महंगा, जाने घोषणाएं। कांग्रेस शासित नगर निगम ने इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश कर शहरवासियों को कई नई सौगात देने के सपने तो दिखा दिए, लेकिन साथ ही जनता पर टैक्स का बोझ भी डाल दिया। बजट में अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स की दरें बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है। हालांकि शहर में प्रॉपर्टी टैक्स में हर साल बढ़ोतरी होती है, इस बार भी यह बढ़ोतरी होनी है। बजट भाषण के दौरान महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद दर के अनुसार शिमला शहर में संपत्ति कर बढ़ाया जाएगा। ऐसा करने से ही केंद्रीय वित्त आयोग से अनुदान मिलना है। अप्रैल से यह दरें बढ़ेंगी। अनुमान है कि इस बार 6 से 8% तक टैक्स बढ़ोतरी हो सकती है। बीते साल करीब 7% टैक्स की बढ़ोतरी हुई थी। शिमला शहर में 32,507 भवन मालिकों पर इसका बोझ पड़ेगा। महापौर ने कहा कि नगर निगम ने टैक्स वसूली का टारगेट पूरा कर लिया है। ऐसे में इस साल केंद्र से करीब 10 करोड़ रुपए की ग्रांट मिलना तय है। शहर में अप्रैल से कूड़ा शुल्क की दरें भी 10% बढ़ जाएंगी। पानी की दरें भी 8% बढ़ेंगी। शहरवासी इस बार टैक्स में सालाना बढ़ोतरी से राहत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन बजट में टैक्स बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। विधवा महिलाओं की बेटियों का सपना होगा सच, अब राज्य से बाहर उच्च शिक्षा के लिए सुक्खू सरकार देगी वित्तीय सहायता। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार ने शिक्षा के सार्वभौमिक पहुंच को बढ़ावा देते हुए इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के दायरे को बढ़ा दिया है। अब विधवा महिलाओं की बेटियों को न केवल प्रदेश के भीतर बल्कि राज्य से बाहर भी उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस योजना का मुख्य लक्ष्य विधवा, निराश्रित, तलाकशुदा महिलाओं और दिव्यांग अभिभावकों के बच्चों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण सुनिश्चित करना है। सरकार द्वारा किए गए नए संशोधनों के अनुसार पात्र विधवाओं की बेटियां अब 27 वर्ष की आयु तक इस योजना का लाभ उठा सकेंगी। राज्य से बाहर सरकारी संस्थानों में इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ या मैनेजमेंट जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर रही छात्राओं को सरकारी हॉस्टल न मिलने की स्थिति में 3,000 रुपये प्रति महीने की सहायता राशि दी जाएगी। आर्थिक घमासान के बीच हिमाचल को केंद्र ने दी करोड़ों रुपए की विशेष वित्तीय राहत, शर्तें भी जोड़ी। राजस्व घाटा अनुदान बंद होने से उपजे सियासी घमासान और आर्थिक दबावों के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने हिमाचल को बड़ी राहत प्रदान की है। वित्तीय चुनौती से जूझ रहे पहाड़ी राज्य को केंद्र की मोदी सरकार ने करोड़ों रुपए की विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की है। इससे आधारभूत ढांचे और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद जगी है। केंद्र सरकार ने पूंजीगत निवेश सहायता योजना के तहत हिमाचल को कुल लगभग 286 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। इसमें एक भाग के रूप में करीब 27 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की गई है, जो सड़कों, पुलों, भवनों और अन्य आधारभूत परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए निर्धारित है। इसके अतिरिक्त लगभग 259 करोड़ रुपए की विशेष सहायता प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण और ढांचे को मजबूत करने के लिए दी गई है। प्रदेश में हाल के वर्षों में आई आपदाओं के बाद यह सहायता विशेष महत्व रखती है। हालांकि यह आर्थिक मदद महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ सख्त शर्तें भी जोड़ी गई हैं।
केंद्र ने स्पष्ट किया कि जारी राशि 10 कार्य दिवसों के भीतर संबंधित एजेंसियों को हस्तांतरित करनी होगी। 31 मार्च 2026 तक पूरी राशि का उपयोग अनिवार्य होगा, अन्यथा समायोजन या वापसी की स्थिति बन सकती है। सिर्फ खाते में धनराशि रखे रहने को व्यय नहीं माना जाएगा। परियोजना में किसी बदलाव के लिए केंद्र की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। यदि दोहरी फंडिंग पाई गई तो भविष्य की केंद्रीय हिस्सेदारी से कटौती की जा सकती है। समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पर अगली किस्त भी रोकी जा सकती है। सोलन में भीषण सड़क हादसा, चंबा के चालक की मौके पर मौत। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में पोघाट छावशा मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। यहाँ एक प्लांट मिक्सचर ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसा इतना भयावह था कि ट्रक के परखच्चे उड़ गए और चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक चालक की पहचान हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के निवासी के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार ट्रक निर्माण कार्य संबंधित भारी सामग्री लेकर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया, जिससे ट्रक सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया और शव को खाई से बाहर निकाला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया और मृतक के परिजनों को हादसे की सूचना दी। फिलहाल पुलिस दुर्घटना के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए मामले की गहनता से जांच कर रही है। वहीं पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे पहाड़ी रास्तों पर विशेषकर रात के समय गति सीमा और सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखें। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।